पहुंचा रहे जहां पर ज्ञान व्यापी मामले में आज सुनवाई होनी है। ये सुनवाई बहुत अहम है क्योंकि वैज्ञानिक जांच को लेकर शिवलिंग के वैज्ञानिक जांच को लेकर आज फैसला सुनाया जाएगा। आपको बता दें कि शिवलिंग नुमा पत्थर की वैज्ञानिक जांच पर आज आएगा फैसला, जहां फैसले को लेकर हिंदू पक्ष दिख रहा पूरी तरीके से आश्वस्त। ये वाराणसी से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं जहां पर वैज्ञानिक जांच को लेकर, जहां पर लंबे समय से हिंदू पक्ष के द्वारा शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की मांग की जा रही थी, जहां पर उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये शिवलिंग है और वहीं इसी को लेकर आज फैसला आना है। आज सुनवाई होगी जहां पर फैसला आएगा और ज्ञान व्यापी मामले में आज अहम सुनवाई होनी है, जहां पर शिवलिंग के वैज्ञानिक जांच को लेकर आज सुनाया जाएगा फैसला। शिवलिंग नुमा पत्थर की वैज्ञानिक जांच पर आज आएगा फैसला। फैसले को लेकर हिंदू पक्ष पूरी तरीके से आश्वस्त दिख रहा है। तो आपको बता दें कि आज ज्ञान व्यापी श्रृंगार गौरी मामले पर फैसला आना है, जहां पर हिंदू पक्ष के द्वारा जो शिवलिंग है उसको बता दें कि शिवलिंग नुमा पत्थर की जांच की बात की जा रही वैज्ञानिक। तो आपको बता दें कि इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ वाराणसी से संवाददाता अंतिमा सिंह जुड़ी हुई हैं और हाईकोर्ट अधिवक्ता प्रिंस लेनिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम अपनी संवाददाता अंतिमा सिंह के पास जाना चाहेंगे। अंतिमा, आज कल जो सुनवाई की बात की जा रही थी और अब आज सुनवाई होनी है जहां पर शिवलिंग नुमा पत्थर की वैज्ञानिक जांच की मांग की जा रही है, इसको सुनवाई होनी है, इसको लेकर क्या जानकारी? हाँ जी, आपको बता दें कि ज्ञान वापी का यह मामला लगभग काफी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको लेकर के आज जो एक वैज्ञानिक के तौर पर जो जांच की जा रही है, इसको लेकर के आज सुनवाई होने वाली है, फैसला आने वाला है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 11 तारीख को इस फैसले को सुरक्षित रख दिया गया था। आज इससे फैसला आने वाला है और यह बहुत बड़ा अहम दिन है। आज के दिन जो काशी विश्वनाथ के नगरी में, बाबा भोलेनाथ की नगरी में आज उनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज इसका फैसला होने वाला है। आपको बता दें कि वैज्ञानिक के आधार पर एक कार्बन डेटिंग के तौर पे आज यह फैसला आने वाला है। क्या यह शिवलिंग है या फिर जो मुस्लिम पक्ष के द्वारा कहा गया था कि यह फव्वारा है, तो कहीं न कहीं आज इसमें सच्चाई खुलकर सामने आ जाएगी। आशा यही लगाया जा रहा है कि यह सच्चाई सबके सामने आ जाए कि आखिर में यह क्या चीज है। तो आज काशी नहीं, आज काशी वासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, लोगों के लिए, हिंदू पक्ष के लिए और हिंदुओं के लिए भी काफी बड़ा अहम दिन माना जा रहा है, क्योंकि आज बाबा भोलेनाथ को कहीं न कहीं न्याय मिलने की आशंका जताई दे जा रही है। तो काशी में काफी हलचल भी दिखाई देने को मिल रहा है। जी, इसके साथ ही आपको बता दें कि हमारे साथ हनुमानगढ़ी अयोध्या से महंत राजू दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। तो आपको बता दें कि महंत जी, हम आपसे सबसे पहले सवाल लेना चाहेंगे क्योंकि आज वैज्ञानिक जांच को लेकर जहां पर हिंदू पक्ष के द्वारा मांग की जा रही है वैज्ञानिक जांच की, और आज उस पर सुनवाई होनी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं पूरे देश को मंगल कामना दूंगा। जिस प्रकार की ज्ञान वापी एक मस्जिद नहीं, ज्ञान वापी एक मंदिर है और मुझको लगता है कि पूरे विश्व में मुसलमानों का कोई ऐसा मस्जिद होगा जिसमें सनातन धर्म से जुड़ा हुआ स्वास्तिक, पुष्प कमल, हिंदू देवी देवता की चित्र, नीचे सर्वेक्षण में टूटी फूटी मूर्तियां, भगवान भोले का शिवलिंग मिलना, ये पहला कोई मस्जिद हो सकता है। सांच को क्या आज अंधा भी कह सकता है कि सनातन धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ जगह। दूसरी बात रही कार्बन सर्वे की, तो कार्बन, हमको संविधान में आस्था है और भगवान भोले में विश्वास है। अभी तक देखिए जो प्रकरण चल रहा था, अभी तक हमको उसमें अनुमति लेना पड़ रहा था,
मुस्लिम पक्षकार आने की अनुमति नहीं दे रहा था, मुस्लिम पक्षकार उसमें रोड़ा बन रहे थे, और संवैधानिक तरीके से हम लड़ाई लड़े, और संवैधानिक तरीके से लड़ाई में ये हिंदू और मुसलमान की मामला नहीं, मंदिर और मस्जिद की मामला नहीं है, मुसलमानों का मस्जिद है इसमें, और कुछ भी नहीं है। आप देखिए, जब ज्ञानवापी का आप सर्वे करेंगे, पीछे का आकार देखेंगे, मंदिर के टूटे हुए एक कोना लटका उस मस्जिद की दीवार में है, तो कहीं से भी वो मस्जिद नहीं है। इस्लामिक आतंक ने वर्णन किया ही है किस प्रकार मुस्लिम आक्रमणकारियों ने उस मंदिर को तोड़ा, ये तो वर्णन ही है उनके उसमें, लेकिन इस चीज को वो लोग नहीं मानते हैं। कोई बात नहीं माने, लेकिन जो अभी एविडेंस है, साक्ष्य है, प्रमाण है, ये सारे चीज हिंदू के पक्ष में। दूसरी बात, कोर्ट को भी साधुवाद है, अभी तक कोर्ट हमको अनुमति नहीं देती थी, लेकिन कोर्ट को भी विश्वास हुआ कि किसी भी प्रकार से, देखिए जब आदेश हुआ था तो मुस्लिम पक्ष धमकी दे रहे थे, तमाम मुस्लिम लोग धमकी दे रहे थे। जब लोग कोर्ट को भी धमकी देते हैं तो यह दुखद है, दुर्भाग्य है, लेकिन संवैधानिक तरीके से संविधान में आस्था है और भगवान के प्रति मुझको आस्था है, तो न्याय हमको मिलेगा, ये उम्मीद है। जी मंत्री जी, अगर इसके साथ ही बात की जाए तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये भी कहा जाता है कि मामला ज्ञानव्यापी मस्जिद का है, तो ये शिवलिंग वाला मुद्दा कहाँ से आ गया, इसको लेकर भी उन पर द्वारा सवाल उठाए जाते हैं। नहीं, ये मुद्दा नहीं है ना, ये आस्था का विषय है। दुख इस बात के है कि आप हिंदू मुस्लिम एकता की तो बात करते हो, दुख इस बात के है कि आप कहते तो हो कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन कैसे तुम भाई हो? आपके सारे त्योहार होते हैं, पूर्णतः हमारा समर्थन होता है, सहयोग होता है, आप शांतिपूर्वक मनाते हो, आनंद लेते हो, लेकिन दुख इस बात के है कि बताओ कि भगवान भोले का शिवलिंग, उसमें तुम तुलना कर रहे थे, तुम उसमें थूक रहे थे, उसमें तुम हाथ पैर धुल रहे थे, कितना कष्ट की बात है, कितने दुख की बात है। और रही कि मंदिर श्रृंगार, विषय श्रृंगार गौरी का था, अब शिवलिंग की बात ही नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं बात होना चाहिए? हम तो पूरे शुरू से ही कह रहे हैं वो हमारा मंदिर है, मस्जिद नहीं है। किसी भी प्रकार से आप बताओ कि ज्ञानवापी किसी मस्जिद का नाम है क्या? कहीं पर भी ज्ञानवापी मस्जिद का नाम नहीं। उसका नाम क्यों है? नंबर 1। नंबर 2, भोले, आप देखिए नंदी का मुख भगवान की भोले की तरफ। तीसरी बात है कि सर्वे के लिए आप डरते क्यों हो? अगर मुस्लिम हिंदू पक्षकार वहां जाते हैं, वकील जाते हैं, तो आपको डर क्यों लगता है? तीसरी बात, आप मस्जिद का जो पीछे का आकार देखिए, प्रत्यक्ष, आप ठीक है मत जाइए अंदर, पीछे देखिए मंदिर के टूटे फूटे हिस्से लटके हुए हैं। आप इतिहास को मान ही नहीं रहे हो, प्रत्यक्ष को भी नहीं मानोगे, आप संविधान को नहीं मानोगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उनसे सवाल करिए कि आप मानोगे क्या? आप क्या मानोगे? आप तलवार की नोक पर हमको दबाव बनाओगे? आप क्या मानोगे? आप महज जिद के नाम पर आप काम करोगे? तो ये ऐसा नहीं चलेगा। ये देश संविधान से चलता है और संवैधानिक तरीके से बात होगी, संवैधानिक तरीके से कार्य होगी, और संविधान के तरीके से हम उस विषय को आगे लेकर बढ़ेंगे और उसमें हम जीतेंगे भी, यह मुझको विश्वास है। जी मान जी। इसके साथ ही हमारे साथ हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज भी हमारे साथ जुड़े हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, आज जांच होनी है, आज जो जांच की बात कही जा रही थी, वैज्ञानिक जांच की मांग जो हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रही थी, उसको लेकर आज सुनवाई होनी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? स्वाति जी, देखिए, आज नहीं तो कल ये कुछ भी हो, चाहे ये जांच हो या नहीं हो, फैसला हिंदू सनातन धर्मियों के पक्ष में ही आएगा। और उसका कारण यह है कि अभी पूज्य महंत राजू दास जी भी बोल रहे थे, सबूत वहां पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि यहाँ मंदिर था। और ये चाहे पुरातत्व की भी बात हो या ऐतिहासिक साक्ष्य हो, हर प्रकार के साक्ष्य जो है हिंदू पक्षकारों के पक्ष में है। इसलिए ये तो सीधा सा है कि औरंगजेब ने 1669 में कैसे हमारे मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, उसका तक जिक्र औरंगजेब के जो इतिहासकार था साकी मुश्ताक, उसने स्वयं लिखा है। और उसने कैसे काशी विश्वनाथ को मंदिर को तोड़ा, उसके साथ ही मथुरा के मंदिर को तोड़ा, और तमाम मंदिरों को, विश्वेश्वर महादेव का मंदिर जो तोड़ के ज्ञानवापी बना, उसके पहले बिंदु माधव मंदिर को भी तोड़ा, उसको जो है धरहरा मस्जिद बना दिया। कृतिवासेश्वर महादेव का मंदिर तोड़ा, उसको आलमगीर मस्जिद है उसको बना दिया, और तमाम सैकड़ों हजारों मंदिर तोड़ने का मुगलों ने काम किया। तो उनके पाप जो है वो खुद उन्होंने दर्ज कराए हैं।
उन्होंने तो अपने को ये लिखा कि ये सोचा कि कभी हमारी सल्तनत खत्म नहीं होगी, लेकिन खत्म होती है एक न दिन। परमात्मा की लाठी जब बजती है ना तो वो आवाज भी नहीं करती है, तो खत्म हो गई। अब उनके पाप को लेकिन जो ढोने वाले लोग हैं वो पाप कर रहे हैं। ये अब सद्भावना का प्रतीक तब होता जब मुस्लिम पक्षकार कोर्ट का जो पहले जांच हुई थी उसमें सद्भावना व्यक्त करते हुए जांच कराते, और लेकिन उस समय भी विरोध किया। लेकिन अभी भी समय है, हमें लगता है जैसे राम मंदिर में मुस्लिम पक्षकारों ने अपनी दिल बड़ा करके और हिंदुओं को सौंपा नहीं, कोर्ट से आया निर्णय, उसी तरह या तो कोर्ट से आने दीजिए निर्णय या तो हिंदुओं को ये पूरी तरह से सौंप दीजिए। और ये सोचिए अभी एक हमारे मंदिर पे आपके कब्जा देते हुए कितना कष्ट हो रहा है। हमारे हजारों मंदिर को जो तोड़े गए होंगे, हमारे सनातन धर्म के स्तंभों को तोड़े गए होंगे। स्वाति जी उस समय क्या हिंदुओं की स्थिति होगी आप जरा कल्पना कर सकती है। कितने हिंदू सनातन धर्मी हमारे उसमें अपने शहीद हो गए, अब मार दिए गए, हुतात्मा हो गए। लेकिन कम से कम वर्तमान में जब 21वीं सदी चल रहा है, इस समय जो कहा जाता है कि मुस्लिम समाज बड़ा पढ़ा लिखा है, तो कम से कम उनको ये समझना चाहिए और हिंदुओं को ये सौंप देना चाहिए, सम्मान पूर्वक सौंपना चाहिए और बल्कि माफी के साथ सौंपना चाहिए। राम मंदिर का जब चल रहा था उस समय बाबर के वंशज प्रिंस हबीबुद्दीन तुसी ने जो मीर बाकी ने मंदिर तोड़ा उसके लिए लिखित माफी मेरे पास मांगा और पूरे हिंदू समाज से माफी मांग करके उसने वो किया। तो हमें ये है कि आज नहीं तो कल जो भी जांच का आदेश को माननीय कोर्ट देता है या नहीं देता है तो भी हिंदुओं के पक्ष में आ जाएगा। इसलिए मुस्लिम पक्षकारों से मेरा बड़ा नम्र निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि देश को भाईचारा को जो आप कहते हैं गंगा यमुनी जो तहजीब कहते हैं उसको ध्यान में रखते हुए हिंदुओं को मंदिर सौंप देने चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि भाईचारा में हम भाई कहते रहे, दूसरा पक्ष हमें चारा समझ के चबाता रहे, तो ये कब तक आखिर होगा। हमारे मंदिर को तोड़ दिया, कहीं लव जिहाद हो रहा है, कहीं अनेक प्रकार के कई गरबा में घुस जा रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। इनको अब प्रायश्चित करना होगा। स्वाति जी अब समय आ गया और किसी भी तरीके आप बताओ दुनिया में कौन सा ऐसा मस्जिद होगा जिसके दीवालों पे भगवान के चित्र अंकित हो, शिवलिंग हो, जिसके दीवालों पे स्वास्तिक का प्रतीक हो, जिसके दीवालों पे ओम का प्रतीक हो, ऐसा कहीं होगा क्या? तो सीधी सी बात है कि यह जो है मंदिर था और वहां पे वापी 6 काशी जी में ज्येष्ठा वापी है, ज्ञान वापी है जिसको इन्होंने मस्जिद बना दिया, करकोटक वापी है, वहां पे भद्र वापी है, शंखचूड़ा वापी है, सिद्ध वापी है। ज्ञान वापी के नाम से कोई मस्जिद हो सकता है? वापी का मतलब होता है तालाब, ज्ञान का तालाब। तो आप जरा सोचो, उन्होंने ज्ञान वापी वो उसको तोड़ करके भगवान विश्वेश्वर महादेव का और उन्होंने बना दिया गुम्बद। देखिए क्या है, जो विदेशी लुटेरे आए थे स्वाति जी, वो तो लुटेरे थे, उनको सोना चांदी धन दौलत लूटना था। अब वो देखते थे मंदिरों पे तो बड़े सोना लूट लेते थे, लूटने के बाद क्या करते थे, हींग लगे ने फिटकिरी ऊपर इनको सिर्फ गुम्बद बैठा देते थे। क्योंकि वो इतने दलिद्र थे, जो लुटेरा हो गए तो स्वाभाविक दलिद्र था। ये मुगल इतने दलिद्र थे कि एक ढंग का मस्जिद भी नहीं बना सकते थे। हमारा ही लूट के उस पे टोपी लगा देते थे, हाँ जी ये मस्जिद हो गया, और उसको कुछ लोग लेकर के जो उस समय के लुटेरों के समर्थक थे, उनके गिरोह के लोग थे, उनको बैठा दिया कि चलो तुम इस पे अपना वो कर लो। उनको तो अभी यहाँ पे दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, साकी मुश्ताक ने अपने पुस्तक में लिखा कि जब राजस्थान के मंदिरों को, देवी देवताओं को, प्रतिमाओं को तोड़ के लाया गया और उसको औरंगजेब ने कहा कि सोना चांदी बहुमूल्य वो तो रख दो, एक जगह रखवा दिया और प्रतिमाओं को बोला कि ये जामा मस्जिद के अंदर छिदवा दो। उस समय जामा मस्जिद उस पे हो रहा। तो कहने का मेरा मतलब 1710 में वो पुस्तक छपी थी, साकी मुश्ताक मासिर आलमगिरी, उसमें बड़ी साफ शब्दों में लिखा है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम इतिहास की चीजों को समझे, जो इनके पूर्वजों ने गलती किया है उसके लिए माफी मांगते हुए प्रायश्चित करें और हिंदुओं को सौंप दे। ये सद्भावना का प्रतीक है। क्यों इनके लिए मस्जिद नहीं है बल्कि जिद सिर्फ करके बैठे हैं। तो ऐसे नहीं, अगर मान लो ऐसे देना भी नहीं चाहते तो संवैधानिक तरीके से आपसी तौर के साथ केस लड़ो, कोई बात नहीं, कौन मना करता। राम मंदिर का भी लड़े हम लोग, राम मंदिर लड़े, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हुआ। पर महाराज जी अगर विरोध की बात की जाए तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से विरोध किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये विरोध अब हिंदू पक्ष की तरफ से भी दिख रहा है, क्योंकि हिंदुओं में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके द्वारा कार्बन डेटिंग ना करने कराने की बात कही जा रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे? स्वाति जी मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए हिंदुओं में कोई विरोध नहीं है। हिंदुओं में सिर्फ जो है चिंता है। चिंता किस बात का?
एक कह रहा है कि जी कुछ लोग कह रहे हो हिंदू पक्षकारों में कि जी इसका जो कार्बन डेटिंग है वो कराया जाए, दूसरा कह रहा नहीं कराया जाए। न कराने वाले का भी उद्देश्य वही है कि मंदिर बने, न कराने वाला का उद्देश्य, अब न कराने वाला क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है कि कहीं हमारे विश्वेश्वर महादेव जो शिवलिंग है नुकसान न हो जाए, इसलिए कहीं हमारे प्रतिमाओं को चाहे नुकसान न हो जाए, उसको थोड़ा डर है। बाकी ऐसा नहीं कि किसी के उद्देश्य में कोई गलती है या उद्देश्य में कोई मंदिर बनाना नहीं चाहता। तो मुस्लिम का अलग है विरोध, मुस्लिम तो ये कहता है कि नहीं ये मस्जिद है, लेकिन हमारे जो हिंदू के हैं सभी एकजुट है, वो कह रहे हैं कि हाँ जी मंदिर है, लेकिन डेटिंग कराने से कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए, इसकी थोड़ी गारंटी मिल जाएगी तो वो भी तैयार, सब तैयार है, ऐसा नहीं। लेकिन मेरा मानना यही है स्वाति जी कि माननीय कोर्ट अगर जो कार्बन डेटिंग है करने का आदेश देता है तो भी, नहीं देता है तो भी साक्ष्य और प्रमाण एकदम प्रस्तुत है। हाथ कंगन को आरती का, पढ़े लिखे को फारसी का, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए प्रत्यक्ष है कि वो मंदिर था, हमारे ऐतिहासिक साक्ष्य है और संतों की, महात्माओं की, वो भगवान विश्वेश्वर के प्रति श्रद्धा है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से वो भगवान, आप देखो कितने दिन से, अभी हमारे महंत जी बोल रहे थे, कितने दिन से बताओ वहां पे वजू कर रहे थे और उन नकारों ने ये भी नहीं सोचा कि हिंदुओं के आराध्य देव है, उस पर क्या कर रहे हैं। तो ये सब पाप आज नहीं तो कल जो है वो पाप जो है ना निकलता है, सबके सामने आता, देश दुनिया सबने देखा। अभी ये डेटिंग, मुस्लिम पक्षकार इसलिए कार्बन डेटिंग नहीं कराना चाहता कि जिस दिन कार्बन डेटिंग अगर हो गया और ये पता चल जाएगा कि हाँ जी ये तो जो है शिवलिंग है ही है, तो आप ये समझो उनकी चोरी पकड़ी जाएगी, मुंह में काली फूट जाएगी। आप इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से बहुत लंबे समय से यहाँ पर मंदिर था, लेकिन मुस्लिम पक्ष मानने को तैयार नहीं है। मुस्लिम पक्ष भी तो यही कह रहे हैं कि ये उनका स्थान है। आप अपनी बात कह रहे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं। अरे नहीं, दोनों में अंतर है ना, मेरी बात कहने में और उनके बात में अंतर है। उनका कोई प्रमाण नहीं है और हिंदुओं का प्रमाण है। आप देखो ना, औरंगजेब के समय की जो पुस्तक है मासिर आलमगिरी, जिसको जो है 1710 में पुस्तक निकला और साकी मुश्ताक ने लिखा, जो औरंगजेब का इतिहासकार था, उसने पूरा वर्णन किया है। तो ये कैसे हमारे जो उसका जिक्र है, जो हमारे ज्ञान वापी का लिंग पुराण में जिक्र है, क्या बोलता है? देवस्य दक्षिणी भागे वापी तिष्ठति शोभना तस्यात्वादकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर के दक्षिण भाग में जो वापी है, उसका पानी पीने से मुक्ति मिलती है। वापी मतलब तालाब होता है। तो उसका आप देखिए, हमारे पुराणों में उसकी जिक्र है। तो प्रत्यक्ष रूप से पुराण कब का है भाई? पुराण तो हजारों साल पहले का है। तो इसलिए जब औरंगजेब का दादा बादा भी नहीं था तो क्या है? तो इसलिए हमारे पास अनेक पौराणिक सबूत है, साक्ष्य है, मुगल कालीन भी साक्ष्य है। मुगलों ने तो, औरंगजेब ने अपने साकी मुश्ताक से हर चीज लिखवाता था, मिनट जैसे लिखा जाता है कि यहाँ से ये मटेरियल आया। जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। प्रिंस लेनिन जी हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रिंस लेनिन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पहले बात तो ये कार्बन डेटिंग जो है ये क्या है, ये आप दर्शकों को समझाइए, और ये कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे इस पूरे मामले में इसको दिशा मिलेगी अगर कार्बन डेटिंग होती है तो। जी प्रिंस सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, मेरी आवाज मिली आपको? जी 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 सर, आ रही है। देखिए, ये जो कार्बन डेटिंग की जो पद्धति है, ये एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा किसी भी तत्व की आयु का निर्धारण किया जाता है कि वो कितने वर्षों पुरानी है, कितने 100 वर्ष पुरानी है या कितने 1000 वर्ष पुरानी है। अभी इसी पद्धति से एक वृक्ष को पाया था कि वो करीब 10,000 साल पुराना वृक्ष है। इस धरती का सबसे पुराना वृक्ष स्वीडन में जो मिला था उन्हें। तो ये वो पद्धति है जिसमें वैज्ञानिक तरीके से किसी भी चीज की जांच करके ये बताया जा सकता है कि ये कितना पुराना है। इस जांच की इस्तेमाल या मांग यहाँ क्यों प्रभावी है? देखिए, ये जो पूरा प्रकरण है काशी नगरी से जुड़ा हुआ है, और काशी नगरी इस विश्व की उन चंद नगरियों में से है जो सबसे ऐतिहासिक नगरियां रही हैं, जहां पे हजारों वर्ष पूर्व से जीवन यापन चला आ रहा है। ये उन प्राचीनतम नगरियों में से है। और रही बात जो ये ज्ञान व्यापी मस्जिद में जो इस तरह से
जो शिवलिंग जो मिला है उसका सत्यापन होना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उनके द्वारा ये बात कही जा रही है कि वो एक फव्वारा है और उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इस बात को अपने आप ही विराम लगेगा। तमाम प्रत्यक्ष प्रमाण तो वैसे ही मिले हैं, अब उस चीज की पुष्टि वैज्ञानिक तरीके से भी हो जानी चाहिए, क्योंकि ये ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो एग्जिस्टेंस आया है वो 1669 में आया है। औरंगजेब के द्वारा ये स्थापित की गई, इतिहास भरा पड़ा है। मुगलों का इतिहास इस देश में क्या रहा है, उन्होंने किस तरह से इस देश की सांस्कृतिक धरोहरों को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया, ये किसी से छुपा नहीं है। आप अपने धर्म की बात जो भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन तो मुगलों ने इस देश में आकर के किस तरह से जबरन मंदिरों को तोड़ा है, धर्मांतरण किया है, उसी का ही क्रियाकलापों का एक उदाहरण है। उनके में देखिए मूर्ति पूजा में कोई विश्वास नहीं है, तो हमारे लिए हिंदुओं के लिए जो शिवलिंग है वो एक पूजनीय चीज है, और वो उसका इस्तेमाल किस तरह से कर रहे थे आज देश के सामने है, जनता के सामने है। जिस तरह से वीडियोग्राफी में वो सब मिला है, उनके कहने से फव्वारा है वो नहीं चलेगा, उसकी पूरी तरह से जांच होगी। और अच्छी बात है कि वो लड़ रहे हैं। चक्रपाणी जी कह रहे थे उनको नहीं लड़ना चाहिए, नहीं, उनको बिल्कुल लड़ लेने दीजिए। कानून सबको मौका देता है, ताकि कल को ये कहने को ना आए कि बिना किसी एक पक्ष को सुने हुए अदालत ने अपना निर्णय दे दिया, ये तो एक पक्षी है। आप पूरी तरह से लड़ लीजिए, सारे तथ्य और तर्क जितने आपको रखने हो रख लें। हाथ कंगन को आरसी का, फरेक को पारसी का, तो जो चीजें हैं वो झूठ के पैर नहीं होते हैं। साइंटिफिक उससे भी आपके सामने ये प्रमाण जल्द ही आ जाएगा कि जो वहां पे शिवलिंग मिला है वो कितने वर्ष पूर्व का है, और उस पर जाहिर से जो जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक उम्मीद कोई नहीं छोड़ना चाहता, चाहे वो पक्ष के लोग हो और चाहे वो हिंदू पक्ष के लोग हो। नहीं, देखिए यशी जी, आपका कहना वाजिब है कि जब कोई चीज आपके कब्जे में इतने वर्षों से चली आ रही है तो आसानी से आप अपना कब्जा कोई नहीं छोड़ता है, चाहे आप, ये तो एक बहुत ऐतिहासिक प्रश्न है, ऐतिहासिक धरोहर है जिसपे वर्षों से, अनेकों वर्षों से कब्जा चला आ रहा है एक पक्ष का, तो वो कितनी आसानी से छोड़ेंगे। एक किसी की दुकान पे आदमी ने कब्जा कर रखा होता है तो अदालत के आदेश को एक के बाद एक चुनौती देता रहता है जब तक कि उसकी सारी जो रेमेडीज हैं खत्म नहीं हो जाती हैं। तो जो अवैध कब्जेदार हैं वो कभी आसानी से कब्जा नहीं छोड़ते हैं, उनको न्याय की लड़ाई पूरी आखिरी उस तक लड़नी होती है। अगर इस तरह से लोग आपसी समझौते से, जो मीडिएशन कहा जाता है, अगर इस तरह से अपने मसले निपटाने लगे तो अदालतों का काम अपने आप ही कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जब मीडिएशन के लिए नहीं तैयार हैं और उनको पक्ष विपक्ष की बात करनी है तो जाहिर तौर पे आपका स्वागत है, न्यायिक प्रक्रिया में आप पार्टिसिपेट करें, अपने सबूतों को रखें, कोर्ट उसका विश्लेषण करेगी, कोर्ट उस पर साइंटिफिक अप्रोच भी ले रही है जिसमें कार्बन डेटिंग आती है, और उससे ये चीज प्रमाण हो जाएगी कि ये कितना पुराना पत्थर है, कितना पुराना। प्रिंस, आपको माफी के साथ रोकना चाहेंगे, वक्त की कमी है, और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। महंत राजूदास जी और चक्रपाणी महाराज जी, प्रिंस लेनिन जी, और आप सबका, हमारे संवाददाता का और यशी जी का, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि वैज्ञानिक जांच को लेकर आज सुनवाई होनी है, जहां पर शिवलिंग नुमा पत्थर की वैज्ञानिक जांच की मांग जो हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रही थी उसको लेकर आज फैसला आएगा।